अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सोल्व करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। दिखने में आपको बहुत अजीब सा और खौफनाक सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी प्रीवियस वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 और 2 सोल्व किया था। इसमें भी हमने क्या करना है, इसके रूट फाइंड करना है किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैंने आपको बताया है कि इस क्वेश्चन में ज़्यादातर आपके पास ये वाली जो टाइप है इसकी फॉर्म बनेगी, जो कि यहाँ पे बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस टाइप के अकॉर्डिंग लेके चलूँगा तो ये थोड़ा सा आपको मे भी मुश्किल लगे, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको 2 मेथड से सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। एक होगा कि जिसमें हम इस फैक्टर को किसी और वेरिएबल या अननोन के इक्वल पुट करेंगे, और एक वैसे ही। तो सबसे पहले हम मेथड नंबर 1 से करते हैं। मेथड नंबर 1 जो कि इसी की तरह आपको नज़र आएगा, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि अगर ये लिखा हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो मेथड नंबर 1 में अगर आप देखें तो फर्स्ट टर्म जो है ये सारी की सारी फर्स्ट टर्म है। ये ना समझिएगा कि ये फर्स्ट टर्म नहीं है। तो फर्स्ट टर्म ये है कि जो कि ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर बनी हुई है, ठीक है। ये देखें परफेक्ट स्क्वायर, यानी आप समझिए ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है सारे का सारा फर्स्ट टर्म है। फिर उसके बाद ये आपके पास सेकेंड टर्म है, ठीक है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है, ये देखें डिनोमिनेटर में वेरिएबल आया हुआ है। तो आपको पता है कि अगर 1 डिवाइड बाई इधर 0 आ जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कंडीशन लगाई हुई है कि x की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देख के इधर से देख के प्लस लगा दें, +2, फिर फॉर्मूले का आप 2 लगा दें, फिर आप फर्स्ट टर्म लिख दें ये, और फिर आप सेकेंड टर्म लिख दें। तो अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास फार्मूला की फॉर्म बन चुकी है। आप यहाँ पे लिखेंगे a² + 2ab + b² दैट इज़ इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर। ये आपके पास a² है, ये b² है, ये +2a एंड b। तो आप यहाँ पे बताएंगे हेयर वी हैव a इज़ इक्वल टू x² - 1 डिवाइड बाई x² एंड b इज़ इक्वल टू 2। तो देन अब आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूले की लेफ़्ट टाइप है ना वो बनी हुई है। देखें, ये a² है, ये 2ab वाली टर्म है, और ये b² वाली टर्म है। तो ये तो लिखी हुई है, तो हमने बस ये लिखना है a + b और फिर उसका होल स्क्वायर। तो a आपके पास यहाँ पे है x² - 1 डिवाइड बाई x², ये a है, और फिर प्लस b, ये लिख दिया, फिर इसके ऊपर आपने लिख दिया स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखें क्या बनेगा। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा, सर ये 2 परफेक्ट स्क्वायर हैं, इनके दरमियान सब्ट्रैक्शन का साइन है तो फार्मूला लगा दें। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं करना, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। फार्मूला तो तब लगाते हैं ना जब कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही हो, कुछ कटिंग हो रही हो, एल्शियम टाइप कुछ करना हो, तो ऐसा नहीं है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो आपका ओरिजिनल एक्सप्रेशन था वो ये था x² - 1 डिवाइड बाई x² का स्क्वायर + 4x² - 1 डिवाइड बाई x² का स्क्वायर, और जो है +4, ठीक है। ये इक्वल हो गया, यानी इसकी फैक्टराइजेशन होगी ये, यानी मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की तो ये आ गया। अब आपको पता है कि आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इस साइड पे जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा x² - 1 डिवाइड बाई x² का होल स्क्वायर +4 इंटू x² - 1 डिवाइड बाई x² +4। इस कंप्लीट टर्म का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू इसकी जो फैक्टराइजेशन बनी है उसका भी स्क्वायर रूट। तो ये क्वेश्चन है, ये ऐसे रहेगा और ये कट जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा +-x² - 1 डिवाइड बाई x² +2। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये फर्दर सॉल्व नहीं होता, बेशक आप इसको करके देख लीजिएगा, फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो ये था मेथड 1। अब हम इसी का करेंगे मेथड नंबर 2, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। ये मैंने बिल्कुल आपको इस तरह से सॉल्व करवाया जैसे मैंने क्वेश्चन 1 और 2 किया था। लेकिन जो मेथड नंबर 1 है ना, ये कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन में आपको डिस्टर्ब करेगा, इसलिए मुझे मेथड 2 भी आपको सिखाना पड़ेगा। और मेथड 2 एक अच्छा मेथड है, थोड़ा लेंथी ज़रूर है, स्टार्ट में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आपको अच्छे से समझ आ गया तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको ईजिली डील कर लेंगे। तो मेथड नंबर 2 के लिए मैं जो क्वेश्चन है उसको दोबारा लिख रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे पास ये था x² - 1 डिवाइड बाई x² +2 x² - 1 डिवाइड बाई x² और +4। सॉरी, यहाँ पे 4 है, 4 मिस्टेक बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई है मेरी। तो यहाँ पे दरअसल मैंने यहाँ पे देख के लिखा ना, इसलिए वजह से। तो 4 ये आपके पास क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखें जो मेथड 2 है ना वो पुट करके करने वाला है। तो ये देखें, अगर आप गौर से देखें, गौर से, तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्या यही सेम नहीं लिखा हुआ, ये दोनों सेम नहीं लिखे हुए, ठीक है। अब मुझे ये थोड़ा मतलब बड़ा एक्सप्रेशन लग रहा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस बड़े एक्सप्रेशन को किसी छोटे एक्सप्रेशन y के इक्वल लेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ 1। तो देन
आप देखें ये क्या बन जाएगा, दोनों सेम है ना। तो इस पूरे की जगह ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसका नाम मैंने क्या रख दिया, y, तो ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस 4, इसका नाम क्या रखा हुआ है ब्रैकेट के जो अंदर है, y और प्लस 4। अब आप देखें ये सारे का सारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो चुका है, y की फॉर्म में, और जो कि कितना ज़्यादा सिंपल हो चुका है। ठीक है, अब इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे यानी स्टार्ट जहाँ से लिया था वो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, फिर प्लस 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है और प्लस 4 है। ये एक्सप्रेशन अब आपका इक्वल हो चुका है इसके। अब इसमें देखें दो परफेक्ट स्क्वायर हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये ज़रा मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको ये वाली फॉर्म नज़र आ रही होगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इधर हम मेंशन करेंगे हेयर जो a है वो y के इक्वल है और जो b है वो 2 के इक्वल है। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहाँ पे आपका ये वाला जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आपका एक्सप्रेशन इक्वल हो चुका है y प्लस 2 के स्क्वायर के। यानी ये एक्सप्रेशन मेरे पास यहाँ पे लिखा होता है, ये देखें a स्क्वायर 2ab और ये b स्क्वायर, तो मैंने लिखना था a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट क्योंकि मुझे तो स्क्वायर रूट चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब मैं स्क्वायर रूट फाइंड करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये दोनों कट गए, ठीक है, स्क्वायर रूट, तो आपके पास आ गया जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसका आपने लिया स्क्वायर रूट, तो जिसका आंसर आ गया प्लस माइनस वाई प्लस 2। अब ये देखिए क्वेश्चन एक्स में आंसर वाई में आ रहा है, तो इसलिए ऊपर मैंने वाई को 1 कहा था। तो वाई की जगह अब उसकी वैल्यू पुट कर दें जो कि हमने उसको ईजी बनाने के लिए पुट किया था। तो वाई की जगह ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इसके आगे आप रीज़न बता दें यूजिंग 1, यहाँ पे जगह थोड़ी है इसलिए थोड़ा तंग करके लिखा यूजिंग 1, तो ये आपका आंसर आ गया। तो देखें जो आंसर इधर आया क्या वही आंसर इधर नहीं आया। ठीक है, तो दोनों में से आपको जो भी मेथड इजी लगेगा आपने उस मेथड से इसको अटेम्प्ट कर लेना है। मैं ज़्यादातर वैसे क्लासेस में और यही मेथड ही करवाता हूँ क्योंकि ये मेथड जो है ये तो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आएगा तो ये आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आपको इस तरह से करना है वो आपकी चॉइस है, किसी को ये मेथड अच्छा लगेगा, किसी को ये मेथड अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट जो चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी टाइप में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, उस पर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस मेरा काम अच्छा लगता है और अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे जो कि वो भी इसी तरह का क्वेश्चन होगा और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।